साल में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था क्या बन जाएगा? इस बीच विपक्ष दावा कर रहा है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अश्विनी वैष्णव, सीधा जवाब आपका क्या है? जब 2004 में श्रद्धेय अटल जी ने यूपीए को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी थी, भारत 10वें संख्या पे था। 2014 में भी 10वें संख्या पे। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, 10वें से 5वीं संख्या पे लेके आए 2023 तक, और अगले 2 साल के अंदर अंदर चौथे स्थान पे पहुंचेंगे। देखिए, ये विपक्ष के पास आज कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि जो वो लोग 60 वर्षों में नहीं कर पाए, केवल एक परिवार की सेवा करते रहे, आज उनके सामने एक नया मॉडल प्रस्तुत हुआ है। इस मॉडल में, जिस मॉडल में टेक्नोलॉजी गरीब व्यक्ति तक, साधारण परिवार तक पहुंच रही है, उनकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेके आ रही है। ऐसा मॉडल, जिस मॉडल में गरीब के कल्याण को, सेवा के भाव को, समर्पण के भाव को राजनीति का प्रमुख बनाया गया। लेकिन मौजूदा सरकार ने वंदे भारत की झड़ी लगा दी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री हर ट्रेन को हरी झंडी क्यों दिखा देते हैं। ये उनका एक बड़ा आरोप रहता है। अश्विनी जी, इसका जवाब, फिर राजस्थान पे आऊंगा। देखिए, वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन है और भारत के इंजीनियर्स ने डिजाइन की, भारत में ही बनी हुई। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि की आज दुनिया भर में चर्चा है। आज हमारे नौजवानों को जो आकांक्षाएं, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उस एस्पिरेशंस का ये बहुत बड़ा फल है। एक काम करने का नया तरीका है, और इस नए तरीके को, जिसमें देश में एक तरीके से एक नव ऊर्जा संचारित हो रही है, उसके साथ सभी के सभी नौजवान जुड़ रहे हैं। देश में यात्रा करने का एक नया तरीका आ रहा है। ये है वंदे। जी। मेरा अगला सवाल है, राजस्थान आपका गृह प्रदेश है, जहां चुनाव होना है। कांग्रेस कह रही है कि अब पायलट और गहलोत जो है वो के बीच सारे मतभेद दूर हो चुके हैं, दोनों मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हरा देंगे। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? अश्विनी वैष्णव। राजस्थान के जन जन ने पहचान लिया है, समझ लिया है किस तरह से अशोक गहलोत जी की सरकार ने उनके साथ भ्रष्टाचार के नए आयाम पैदा किए। राजस्थान के सभी नौजवान इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देखो, जब भी कोई एग्जाम होता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। मोदी जी का काम करने का तरीका देखिए। रेलवे में 1,25,00,000 एप्लीकेंट, उसका एग्जाम 300 सेंटर पे, कई 100 शिफ्टों में, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस एग्जाम, कहीं पर कोई कंप्लेंट नहीं, कोई पेपर लीक नहीं। ये काम करने का तरीका होता है, जिसमें नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरह से कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है, और यहां समर्पण के भाव के साथ काम हो रहा है। ये फर्क है। इसीलिए राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन आने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।